दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत नहीं बल्कि आफत है, क्योंकि सीएम केजरीवाल तो जेल से बाहर अभी आ नहीं रहे हैं। कई घोटाले अभी बाकी हैं जिनके खुलासे होने बाकी हैं। आयन भारत आपको पहले भी आम आदमी पार्टी के कई घोटालों के बारे में सिलसिलेवार से बता चुका है और आज केजरीवाल के एक और बड़े घोटाले का खुलासा हम करने जा रहे हैं। केजरीवाल का ये घोटाला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल दिल्ली सरकार ने फरवरी 2003 में दो निजी लैब मेसर्स एगिलस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेसर्स मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ समझौता किया, जिसके तहत मोहल्ला क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए सहमति बनी। यानी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों को जिन मरीजों के लिए ये टेस्ट करवाने की जरूरत लगेगी उन्हें यहाँ भेजा जा सकेगा। मरीजों के टेस्ट भी मुफ्त में होने थे और जो भी भुगतान था उसे केजरीवाल सरकार को करना था। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिकों में खराब दवाओं के फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया था। दिल्ली में कुल 526 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। बीते साल अगस्त में इनमें से 7 मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ अनियमितताएं पाई गई। ये पता चला कि यहाँ काम करने वाले लोग आते ही नहीं हैं और गलत तरीके से अपनी हाजिरी लगा देते हैं। खास बात ये पता चली कि स्टाफ यहाँ पर पहले से ही रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो के आधार पर हाजिरी लगा देते हैं। इसका खुलासा होते ही सितंबर महीने में एफआईआर दर्ज की गई और कुछ स्टाफ को हटाया भी गया। हालांकि कहानी यही नहीं रुकी। अक्टूबर में जब इन मोहल्ला क्लिनिकों के 3 महीने के टेस्ट सैंपल की जांच के लिए डाटा विजिलेंस को भेजा गया तो बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इन दोनों लैब में पिछले साल जुलाई से सितंबर तक के रिकॉर्ड जुटाए गए। ये दोनों लैब द्वारा किए गए टेस्ट रिकॉर्ड थे। इन मोहल्ला क्लिनिक से खूब लैब टेस्ट भी कराए गए। पूरी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जांच में पता चला कि 1100 से ज्यादा ऐसे लैब टेस्ट किए गए जिसमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा हुआ था। इसके अलावा 8000 से ज्यादा लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ी गई थी। 3000 से ज्यादा टेस्ट ऐसे थे जिसमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 10 बार 99 दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक द्वारा कराए गए लगभग 400 टेस्ट में मोबाइल नंबर की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 से हुई थी। ऐसे नंबर भारत में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसके अलावा 999 ऐसे नंबरों की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल 15 या अधिक बार टेस्ट के लिए किया गया है। इस मामले पर पिछले साल दिसंबर में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने का बात कही थी। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच करने का निर्देश दिया। वीके सक्सेना ने कहा कि नकली दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही है और शायद मोहल्ला क्लिनिक्स में भी बांटी जा रही है। उन्होंने दवाओं की खरीद में किए जा रहे खर्च पर चिंता जताते हुए दावा किया कि दूसरे राज्यों के सप्लायर और मैन्युफैक्चरर भी इस धांधली में शामिल हैं। उपराज्यपाल ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि सरकारी लेबोरेटरी में जो 43 सैंपल भेजे गए थे उनमें से 3 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे, जबकि 12 रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। इसके अलावा प्राइवेट लैब को जो 43 सैंपल दिए गए थे उनमें से 5 सैंपल क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया और इसे आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद के तौर पर खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये भी अंत में घोटाले की भेंट चढ़ गया। आपको क्या लगता है? अगर आप दिल्ली वाले हैं तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो ये कार्य कर रही है वो सही है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।